नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही जरूरी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? हमारे कानून में इसका पूरा रास्ता बताया गया है। चलिए उसे एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए, किसी के साथ कोई गंभीर अपराध होता है। वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाता है और वहां उसकी शिकायत लिखने से ही मना कर दिया जाता है। सुनने में ही कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में न्याय पाने का सही रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून इस बारे में कहता क्या है, पुलिस का कर्तव्य क्या है और एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। देखिए, कानून की भाषा में अपराधों को दो हिस्सों में बांटा गया है। हमारे लिए जो शब्द सबसे जरूरी है वो है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। आसान भाषा में कहें तो ये गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे चोरी, डकैती या मर्डर। और नियम ये है कि अगर शिकायत ऐसे किसी गंभीर अपराध से जुड़ी है तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। और इस मामले में ना कानून बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का सेक्शन 173 साफ साफ कहता है कि पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करनी ही होगी। ये कर सकते हैं वाली बात नहीं है, ये करना ही है वाली बात है। ये उनका कानूनी कर्तव्य है। तो ठीक है, मान लिया कि पुलिस स्टेशन में बात नहीं सुनी गई। अब क्या? तो हमारा पहला उपाय है पुलिस के ही एक सीनियर ऑफिसर के पास जाना, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसपी भी कहते हैं। और एसपी तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका भी कानून में ही बताया गया है, बीएनएसएस के सेक्शन 173(3) में। बहुत आसान है, बस 3 चीजें करनी हैं। पहला, अपनी पूरी शिकायत को एक कागज पर लिखिए। दूसरा, उसे अपने जिले के एसपी साहब के नाम पर एड्रेस कीजिए। और तीसरा, इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? ताकि आपके पास एक पक्का सबूत हो कि आपने शिकायत भेजी है। अब जब आपकी ये लिखित शिकायत एसपी तक पहुंचती है और उन्हें लगता है कि हाँ, ये तो एक संज्ञेय अपराध का मामला है, तो उनके पास पूरी पावर होती है। वो या तो खुद उस केस की जांच शुरू कर सकते हैं या फिर अपने नीचे के किसी अफसर को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है, क्या हो अगर एसपी के पास शिकायत भेजने के बाद भी कुछ ना हो? अगर वहां से भी कोई एक्शन ना लिया जाए, क्या तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे कानून ने इसका भी इंतजाम किया है। और अब आता है हमारा सबसे मजबूत हथियार। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बात नहीं बनती है तो आप सीधे न्याय के मंदिर यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यही है हमारा दूसरा और सबसे असरदार उपाय, मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना। ये एक बहुत ही पावरफुल अधिकार है जो हर नागरिक को मिला है। आप पुलिस के पूरे सिस्टम को बाईपास करके अपनी शिकायत सीधे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं। इसी को प्राइवेट कंप्लेंट या निजी शिकायत कहते हैं। तो जब मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या शक्तियां होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली एक्शन यहीं से शुरू होता है। आपकी शिकायत सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला, वो बीएनएसएस के सेक्शन 225 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो पुलिस को सीधे सीधे ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज करो और इस मामले की जांच शुरू करो। और दूसरा रास्ता ये है कि वो पुलिस को इन्वॉल्व ही ना करें और मामले का खुद संज्ञान ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोर्ट अपनी जांच शुरू करेगा। शिकायत करने वाले और गवाहों को बुलाकर उनके बयान शपथ पर दर्ज किए जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे रास्ते को, इस पूरे प्रोसेस को फिर से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये एक तरह से 3 स्टेप का सीधा साधा प्लान है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह याद रखें। स्टेप 1, पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करें। वहां मना कर दें तो स्टेप 2, एसपी को लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी शिकायत भेजें। और अगर वहां से भी बात ना बने तो स्टेप 3, बिना देर किए सीधे मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत पर ना सुनना कहानी का अंत नहीं है। असल में ये आपके कानूनी सफर की शुरुआत है। ये एक सिग्नल है कि अब आपको कानून में दिया गया अगला कदम उठाना है। अगर आपको कोर्ट प्रैक्टिस और अपने कानूनी अधिकारों से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषण पसंद आते हैं तो इस पेशकश को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।